हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th के पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर। सिलेबस डिस्कशन पूरी तरह से फिनिश हो चुका है और कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से टर्म्स डिलेटेड हैं, इसके लिए भी वीडियो आपके लिए बनाई जा चुकी है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर में जो जो टर्म्स हमको, जो जो टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक नॉलेज में एक बता दूं बच्चों, इफ यू हैव नॉट स्टडीड अबाउट द नंबर सिस्टम इन क्लास 10, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज go and watch that video because that video already uploaded on the YouTube। तो आप वहां से क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को देख सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल्स, इरेशनल्स, सबकी जरूरत यहां पे पढ़ने वाली है। तो एक बार आप वहां से रिवीजन कर लीजिए, फिर यहां आइए, ठीक है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो मैथोलॉजी पर वीडियो अपलोडेड है, आप प्रीवियस वीडियो देख के सारे डेफिनेशंस आप देख सकते हैं बच्चों, वहां से फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो पहला डेफिनेशन जो इस चैप्टर का है, मैं नंबर सिस्टम, जो डेफिनेशन आपको खुद से लिखना है मैं नाम लिख देता हूं। नंबर सिस्टम के सारे डेफिनेशंस आपको याद होने चाहिए। नंबर सिस्टम कहां से देखना है भाई? क्लास 9th से देख लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज गो एंड चेक द वीडियो विच ऑलरेडी अपलोडेड रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप डेफिनेशन किसका किसका लिखेंगे, मैं डेफिनेशन 1 मिनट में बता देता हूं। आपको डेफिनेशन लिखना है पहला नेचुरल नंबर, एक बार नेचुरल नंबर्स देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बाबू आप देख लीजिएगा होल नंबर्स, होल नंबर्स आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद टाइप ऑफ इंटीजर्स आप देख लीजिएगा, ये डेफिनेशन आप देख के आइएगा, ठीक है। इंटीजर्स के बाद रेशनल्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स बोलते हैं, रेशनल्स बोलते हैं। और उसके बाद आप ई रेशनल्स देख लीजिएगा, ठीक है, ई रेशनल्स, ठीक है। इतना आप देख के आइएगा, तब आज का टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले डेफिनेशन से, रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स। तो राइट द फर्स्ट हेडिंग, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो व्हाट इज द रियल नंबर्स? सो एक्चुअली द रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ rationals and irrationals. So what is real numbers? The collection of rationals and irrationals are said to be real numbers, ठीक है। it is denoted by r और r। आप इसमें से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, बोथ हैव द सेम मीनिंग। अभी एक ज्योमेट्रिकली इसका व्यू देख लीजिए। सपोज दिस इज क्यू, क्यू फॉर रेशनल, ए है क्यू डैश ई रेशनल। बच्चों क्यू के अंदर आप देख सकते हैं नेचुरल्स, होल्स, इंटीजर्स सब आ जाते हैं, बट रेशनल्स एंड ई रेशनल्स, क्यू डैश जो होता है एंड रेशनल्स, बोथ आर सेपरेटली, बोथ आर टोटली डिसजॉइंट, ठीक है। देयर इज नॉन अ सिंगल एलिमेंट कॉमन इन रेशनल एंड इरेशनल। यहां पर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो दोनों में हो, बट इन दोनों के कलेक्शन को एक साथ क्या कहा जाएगा? रियल नंबर्स। ओके, एक साथ क्या बोलेंगे इसको? रियल नंबर। इट इज सेड टू बी रियल नंबर। सो रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स। सो विच टाइप ऑफ इरेशनल्स नंबर्स? √2, √3। तो इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं और रेशनल भी रियल होते हैं, ठीक है। आई होप दैट देयर इज नो डाउट इन द डेफिनेशन। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस टू यू, ईच एंड एवरी रेशनल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप कोई भी रियल नंबर हो, ईच एंड एवरी रियल नंबर कैन बी
लोकेटेड ऑन नंबर लाइन, आप इसको नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, राइट। अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या यूक्लिड एल्गोरिदम है या डिलीटेड है, तो यूक्लिड एल्गोरिदम डिलीट हो चुका है, तो यहां पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को जिक्र में नहीं लाएंगे, राइट। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों अगर मैं कहूं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, यू नो वेरी वेल अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बिकॉज यू हैव स्टडीड अबाउट इट इन क्लास 6 ओनली। आप क्लास 6 में इसे पढ़ चुके हैं, तो यहां पर कुछ नया नहीं होगा, बस आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि इसका नाम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, क्योंकि आप इसको जानते पहले से हो। तो पहले आप जानते क्या हो? डू यू नो द प्राइम फैक्टराइजेशन? क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हो? नहीं याद आ रहा? ठीक है, मैं देखो बताता हूं। जैसे 18 है, इट कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 3, सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। तो ए प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप जानते हैं तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पहले से पता है, ठीक है। FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ और नहीं है, ए प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। तो एक बार इसका स्टेटमेंट लिखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर। डू यू नो द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स? The number which have only 2 factor, 1 and itself is said to be prime number, but the number which have more than 2 factors is said to be composite numbers. So this theorem is for composite number. So what is the statement? Each composite number can be expressed as the product of prime numbers uniquely. Okay, each and every composite number can be expressed as the product of prime numbers uniquely. Okay, this expression is known as prime factorization. This expression is known as prime factorization. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट जो है उसमें क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है पहले देखिए। कंपोजिट नंबर, इट मीन्स कोई सा भी कंपोजिट नंबर आप लेते हो बच्चों, कोई सा भी कंपोजिट नंबर लेते हो, दैट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। कोई सा भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर लेते हो, आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जो एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो वो यूनिक होगा, उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं होगा जिसका प्रोडक्ट करके आप उस नंबर को फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका नाम होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है इट इज सेड टू बी प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई डाउट है? दूसरी बात देखो, कंपोजिट नंबर पहले याद कर लो कि कंपोजिट नंबर लेना है, प्राइम प्रोडक्ट करना है हमको, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। जो एक्सप्रेशन आप कर रहे हो यूनिक होगा, यूनिक वर्ड जरूर ऐड करिएगा, यूनिक होगा, और इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो कंपोजिट नंबर यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस इज सेड टू बी प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, इट इज सेड टू बी प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टेटमेंट इज क्लियर, ठीक है। क्या क्या याद रखोगे?
क्या क्या याद रखना है? कंपोजिट नंबर याद रखना, बिल्कुल। कंपोजिट नंबर होगा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई सा भी कंपोजिट नंबर लोगे आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कर सकते हो, और वो जो एक्सप्रेशन आप लेते हो वो यूनिक होगा। यूनिक इन द सेंस, बेटा सुन लीजिए, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, पहले नंबर को दूसरे नंबर पे लिख सकते हो, दूसरे को पहले स्थान पे लिख सकते हो, बट there is nothing new prime numbers by which you can obtain the same number. For example, I am taking example 12. What is the prime factorization of 12? 2 6 ja 12, 2 3 ja 6 and 3 1 ja 3. So the prime factorization is 2 multiply 3. So this is the prime factorization. आपने 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखा, 2 2 जा 4, 3 जा 12। कोई डाउट नहीं बच्चों, एक नंबर की बात बता रहे हैं, आप इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी बात, यूनिकली, मैंने बोला यूनिकली, तो बच्चों 2 आया है 2 बार, 2 2 3। 2 2 3 के अलावा दुनिया में ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसका प्रोडक्ट करके आप 12 ला सकते हो। प्राइम नंबर की बात हो रही। आप ये कहिएगा सर 2 इंटू 6 से भी 12 आ रहा है, तो बच्चों एक बात बताओ, 2 तो प्राइम है क्या? 6 प्राइम है क्या? नहीं है, नहीं है सर, 6 तो प्राइम है ही नहीं, तो आप फेल कर गए यहाँ। तो जब भी आप लिखिएगा 2 2 3, हो सकता है आप इसको 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, हो सकता है 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखो, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, बट नए नंबर नहीं ला सकते। दैट्स वाई इट इज यूनिक। यूनिक मतलब क्या होता है? दुर्लभ। सिर्फ एक वे है लिखने का, एक पैटर्न है। 2 2 3 के अलावा कोई नंबर आप दुनिया का नहीं ढूंढ के ला सकते जो कि प्राइम भी हो और प्रोडक्ट करने पर 12 ला दे। 2 2 3 के अलावा बच्चों कोई नंबर नहीं मिलेगा। चलो 1-2 नंबर पे प्रैक्टिस किया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन का, 1-2 नंबर पे प्रैक्टिस किया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो 15 को देखो, 15 का बताओ भाई, तुरंत बताओ दो। 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से स्टार्ट करो। 3 5 जा 5 1 जा, खत्म हो गया। 3 इंटू 5, क्या 3 और 5 के अलावा कोई नंबर है क्या प्राइम? नहीं। आपके मन में है कोई प्राइम नंबर जिसका प्रोडक्ट करके 15 ला सकते हो? सोचो फिर बताओ। एक्चुअली देयर इज नॉन सिंगल प्राइम नंबर अदर देन 3 and 5 बाई विच यू कैन ऑब्टेन द सेम नंबर 15। कोई भी नंबर नहीं मिलेगा 3 और 5 के अलावा। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन का एक मतलब समझो, आपको नंबर लेना है कंपोजिट। नंबर कैसा चाहिए भाई? कंपोजिट चाहिए। दूसरा, कंपोजिट नंबर है, प्राइम प्रोडक्ट होगा। प्राइम प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? प्राइम प्रोडक्ट मींस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। और ए रिप्रेजेंटेशन, ए एक्सप्रेशन कैसा होगा बच्चों? दिस एक्सप्रेशन विल बी यूनिक। ए एक्सप्रेशन यूनिक होगा मींस इसके अलावा कोई और नंबर आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जिसके प्रोडक्ट से हम सेम नंबर 15 को ला दें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? एंड दिस एक्सप्रेशन इज सेड टू बी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट एक बार में याद रखना, कंपोजिट नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम उसको लिख सकते हैं। दैट एक्सप्रेशन इज टोटली यूनिक। यूनिक इन द सेंस ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, बाद में पहले कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा कोई नंबर नया नहीं ला सकते। तीसरी बात, दिस एक्सप्रेशन इज सेड टू बी प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस एक्सप्रेशन इज सेड टू बी प्राइम फैक्टराइजेशन। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लो भाई। चलो अगला स्टेटमेंट जो हम देने वाले हैं उसको स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लो। चलो एक बात बताओ, अगर मैंने कहीं नंबर लिखा 3 इंटू 5 इंटू 7, तो एक बार में बताओ क्या ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा? क्या ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा? ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है? यस, इट इज डिविजिबल बाई 3 क्योंकि 3 का प्रोडक्ट है, 3 से डिवाइड करेंगे जरूर होगा। 5 से डिविजिबल है? हाँ 5 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल है? हाँ 7 से भी डिविजिबल है। 3 और 5 को एक साथ लेंगे तो डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है। 5 7 को एक साथ लेंगे तो डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है। तो बच्चों यहाँ पर एक रिमार्क बन जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने प्राइम आते हैं वो नंबर, कंपोजिट नंबर हमेशा उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो एक रिमार्क लिखते हैं, एक रिमार्क लिखते हैं भाई, द कंपोजिट नंबर is always divisible by each
ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स सेपरेटली तो होगा ही डिविजिबल, एंड सेपरेटली भी होगा और एंड टुगेदर साथ में भी लेते हैं, कंबाइनली भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेपरेटली हो या टुगेदर हो हमेशा डिवाइड करता है। तो ए तो बात हुई अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब एक अगला थ्योरम है जो कि थ्योरम अगर हम सीख लेते हैं तो हमारे 5 नंबर का प्रूफ बेटा दे देगा पूरा। सीबीएसई के मेन एग्जाम में आज तक ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर उठा सकते हैं, देख सकते हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो फिर बताना, ठीक है। तो पहले उसको प्रूफ करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो रिक्वायरमेंट रखता है, उसके बिना हम आगे का थ्योरम नहीं समझ पाते। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड है लिख लो। एक थ्योरम बता रहे हैं, लेट P be a प्राइम नंबर। P कैसा नंबर है भाई? एक प्राइम नंबर है। P को प्राइम नंबर मान लिया। इफ, अब स्टेटमेंट यहां समझना, P डिवाइड्स a स्क्वायर, देन P डिवाइड्स a, ठीक है। मीन्स दैट इज यदि P डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर P कोई प्राइम नंबर है जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। P डिवाइड्स a। फॉर एग्जाम्पल 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 डिवाइड्स 16, आई एम टेकिंग 16, तो 2 मस्ट बी डिवाइड, 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड्स 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो 4 को भी डिवाइड करेगा। 4 किसका स्क्वायर है? 2 को भी करेगा, लेकिन 2 के नीचे जाएंगे तो √2 आ जाएगा, तो वहां हम बात यहां खत्म कर देंगे, ठीक है। 5 नंबर का थ्योरम समझने के लिए ये थ्योरम आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए कि इफ कोई प्राइम नंबर P है जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, इसमें कोई भी संदेह या दो राय नहीं है, ठीक है। अभी तक बात समझ में आ रही? कोई भी बात ऐसी है जो समझ में नहीं है? बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो 5 नंबर का क्वेश्चन कौन है जिसमें हम प्रूव करेंगे √2 इज एन इरेशनल। तो √P टाइप के क्वेश्चन को देखा जाएगा जो एक इरेशनल नंबर होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और हाँ, ये वीडियो उन सभी बच्चों तक जरूर पहुंचना चाहिए जो फ्री ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं। बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं, तो आप उन सब के साथ शेयर करें, जरूर बताएं अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहाँ हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आज हम क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो टॉपिक हर साल सीबीएसई ने टच किया है, हर साल इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। मीन्स ऐसा एक भी ईयर नहीं है जिस ईयर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन न पूछा गया हो। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स मॉडल पेपर देखते हैं, सैम्पल पेपर देखते हैं, या फिर कोई भी सॉल्व पेपर देखते हैं, तो आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं हर साल पूछा। ऐसा रेयर हो सकता है कि किसी साल न पूछा हो। तो अगर आज आप पढ़ लेते हैं तो आपके 3 मार्क्स to 5 मार्क्स डन है। मीन्स आज के वीडियो में हम 3 से 5 नंबर के टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा गया और बहुत फेमस क्वेश्चन इस चैप्टर का। इट मीन्स इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते नहीं हैं। अभी इसी साल 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे 2022-23 सेशन में, तो इस साल खुद एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था √3 के लिए। अभी √2 के लिए हम प्रूव करेंगे, √3 के लिए, √5 के लिए, मीन्स रूट प्राइम नंबर के लिए क्वेश्चन हमेशा होता है। तो एक बार मैं फिर से प्रीवियस रिवाइज करा के तब आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, प्रीवियस टॉपिक्स में हमने स्टडी किया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर के टाइप कैसे हो सकते हैं, डेफिनीशंस हमने टच किया, और हमने लास्ट में एक थ्योरम डिस्कस किया था। बच्चों अगर आपको याद नहीं होगा तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपने नोट्स कॉपी में एक थ्योरम लिखा होगा कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। तो मैं उस थ्योरम से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने लास्ट में एक थ्योरम डिस्कस किया था, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन दिस इंप्लाई P डिवाइड्स
ए। इट मीन्स कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन इट मस्ट बी डिवाइड्स p ऑल्सो, सॉरी a ऑल्सो। अगर a स्क्वायर मीन्स किसी नंबर के स्क्वायर को p ने डिवाइड किया तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। ये हमने प्रीवियस थ्योरम में डिस्कस कर लिया, ये हमने प्रीवियस थ्योरम में डिस्कस किया। बाबू अगर आपने नहीं देखा है तो एक रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जाइए और वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना ये थ्योरम प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक थ्योरम याद रखना कि अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, p डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो p a को भी डिवाइड करेगा। पहली बात तो क्लियर है। दूसरी बात बहुत ही इजी, अगर दो कोई नंबर है, दो अगर दो डिवाइड करता है किसी नंबर को, मान लेते हैं जैसे दो है डिवाइड कर रहा है m स्क्वायर को, तो दो किसको डिवाइड करेगा, m को भी करेगा, क्योंकि यही थ्योरम है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। तो थ्योरम समझ में आ गया, एक एग्जांपल हमने ले लिया था। अब एक और बात समझ लीजिए, इस थ्योरम में क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, मैंने कहा कि 2 डिवाइड कर रहा है m को, जैसे यहीं पे आप कोई भी 2 का एक मल्टीपल ले लीजिए। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2, सो दैट नंबर कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई समथिंग। अगर ये बात वो एक बार में समझ गए तो पूरे मेहनत को तुमने कम कर दिया, क्योंकि अगर एक बार में ये बात समझ गए तो आगे कुछ भी मेहनत नहीं, सिर्फ यही समझना है। और बहुत ही इजी जो बात मैं बता रहा हूँ ना, इसमें बहुत टफ नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना है या कुछ भी करना है, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ समझना है। ठीक है, देखिए अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल मीन्स मल्टीपल ऑफ 2। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा। मैं 2 से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अब 3 के लिए भी, 10 के लिए भी, 15 के लिए भी, सारे नंबर के लिए सही है, नॉट ओनली फॉर प्राइम। ठीक है, सबके लिए सही है। कोई भी नंबर अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल इन द सेंस आपको रिमाइंडर 0 मिले, उस नंबर को आप 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 इज डिविजिबल बाई 2, तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई समथिंग लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 12 आपने लिया, 2 मल्टीप्लाई समथिंग लिख सकते हैं। आपने 50 लिया, आप इसको 2 मल्टीप्लाई समथिंग लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसको 3 मल्टीप्लाई समथिंग लिखा जा सकता है। बात समझ रहे हैं? कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 मल्टीप्लाई समथिंग होगा, मीन्स 2 मल्टीप्लाई एनी नंबर। 3 से डिविजिबल है, 3 मल्टीप्लाई एनी नंबर। बात समझ में है? बात बिल्कुल आसान है भाई। अगर 2 से डिविजिबल है कोई नंबर, ठीक बच्चों, अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम उसको 2 मल्टीप्लाई m n कुछ भी लिख सकते हैं। 3 से डिविजिबल है तो 3 मल्टीप्लाई समथिंग हो सकता है। 10 से डिविजिबल है, 10 मल्टीप्लाई कुछ लिख सकते हैं। ये सुनो, बात समझ में आई? अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो 5 मल्टीप्लाई समथिंग हो सकता है। पहली बात तो ये देखिए, अभी तक 2 बात मैंने बताया। अगर p डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि p डिवाइड्स a। पहली बात तो भाई ये थ्योरम है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई नंबर, कोई भी नंबर, कोई सा भी नंबर, मान लो मैं एग्जांपल 2 ले रहा हूं, 2 डिवाइड कर रहा है a को, मान लो, तो a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई समथिंग। ये दूसरी बात है। अगर a कोई नंबर है जो 2 से डिविजिबल है तो उसको हम 2 मल्टीप्लाई समथिंग लिख सकते हैं, मीन्स 2 मल्टीप्लाई एनी नंबर। अगर 2 से कोई नंबर डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो दैट नंबर कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई समथिंग, 10 मल्टीप्लाई समथिंग। ओके, दूसरी बात। थर्ड बात जो हमको यहाँ पर बहुत जरूरी है समझना, कोई भी नंबर अगर 2 इंटू समथिंग है, इस तरह का, थोड़ा समझना, अगर कोई भी नंबर 2 मल्टीप्लाई एनी नंबर है तो दैट नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 होगा कि नहीं? ऑलवेज डिविजिबल बाई 2। अगर 2 मल्टीप्लाई समथिंग के फॉर्म में है, 5 मल्टीप्लाई कुछ नंबर है, 10 मल्टीप्लाई कुछ में, तो 10 से डिविजिबल है। 10 का मल्टीप्लाई करने पर जितना नंबर तुमको मिलेगा दैट इज सेड टू बी मल्टीपल्स ऑफ 10, एंड ऑल मल्टीपल्स आर डिविजिबल बाई 10 बिकॉज 10 इज फैक्टर ऑफ दैट मल्टीपल्स। तो बिल्कुल सिंपल, आपको सिर्फ मल्टीपल और फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ये बातें, 3 बातें बिल्कुल मन में बैठा लीजिएगा। अगर कोई नंबर है जिसके स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, देन दैट नंबर ऑल्सो डिवाइड्स डिविजिबल बाई दैट सेम नंबर प्राइम p। अगर 2 या 3 या 10, इफ यू आर टेकिंग एनी नंबर विच डिवाइड्स एनी अदर नंबर,
देन दैट अदर नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द डिवीजर, जिससे आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई एनी अदर नंबर। दिस इज अ वेरी सिंपल यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड से भी समझ सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है। अब चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं बाबू। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 to 5 मार्क्स जरूर, मीन्स 1 मार्क क्वेश्चन MCQ आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, और प्रूफ आ गया लॉन्ग में तो जरूर, क्योंकि हर साल आता है। आप प्रीवियस ईयर का सारा पेपर देख सकते हैं, राइट। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या आता है, इसको थ्योरम भी समझ सकते हो। प्रूव दैट √2 is an irrational number. Prove that √2 is an irrational number. So what we have to prove? √2 is an irrational number. Actually you all know the fact, because root p always an irrational. अगर अंडर रूट में p लिखा है, p means prime number, always irrational. √7, √11, √19, these all are irrational. But how to prove? तो बच्चों देखो, मैथ्स में कुछ प्रूफ के मेथड आप जानते हो। फर्स्ट मेथड, अगर आपको LHS RHS दिया गया है, देन वेरी सिंपल मेथड, यू स्टार्ट फ्रॉम LHS, सॉल्व करते करते क्या ला देना है, RHS ला देना है। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्रूव। आपने जरूर अप्लाई किया होगा। ओके, LHS से स्टार्ट करना है, RHS ला देना है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज करते हो आप। दूसरा मेथड, RHS से स्टार्ट करना है, LHS ला देना इस बार। ठीक है, बात समझ में आया। RHS से LHS ला दिया, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, या फिर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड आ गया। एक तीसरा मेथड आप यूज करते हो कुछ क्वेश्चंस में, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, सॉल्व करते करते आपको समथिंग, मान लो कोई नंबर अल्फा मिल गया, RHS को भी सॉल्व किया, आपको अल्फा मिल गया, तब भी आप कह सकते हो LHS इक्वल टू RHS। ये भी एक प्रूफ है, राइट, गुड। तो अभी LHS इक्वल टू RHS करके ऐसे दिखा है। अब मैथ्स में मैं एक और मेथड बताने जा रहा हूं प्रूफ करने का तरीका, कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड इज वेरी जेन्युइन मेथड, सीनियर क्लासेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो पहले मेथड समझिए कि एक्चुअली मेथड है क्या। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट प्रूफ करना है, आप उसका जस्ट अपोजिट सपोज करो, कन्वर्स पार्ट ले लो या फिर रिवर्स पार्ट ले लो, बिल्कुल अपोजिट लेना है। जैसे प्रूफ करना है 2 इज अ प्राइम नंबर, तो आप सपोज करो नहीं, ये कंपोजिट है। जो भी आपको प्रूफ करना है उसका जस्ट अपोजिट। जैसे इस क्वेश्चन में हमको रेशनल इरेशनल प्रूफ करना है, तो पहले सपोज कर लो कि ये एक रेशनल है, तो दिस मेथड इज कंट्राडिक्शन। तो अब सोच रहे होगे कि नहीं, जब हम अपोजिट प्रूफ कर लेंगे तो फिर आगे क्या स्टेप फॉलो करेंगे। तो बच्चों एक बात क्लियर कर लीजिए, इस मेथड में क्या करना है, पहले आपको अपोजिट मानना है। जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसका जस्ट अपोजिट आप सपोज करेंगे। जो अपोजिट स्टेटमेंट आपने सपोज किया है उस स्टेटमेंट को बिल्कुल ट्रू मानते हुए आप जनरल मेथड अप्लाई करेंगे। जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस है, आप अप्लाई करेंगे, और वो प्रोसेस करते करते आप कोई एक ट्रू रिजल्ट को, जो पहले से वेल प्रूव्ड रिजल्ट है, उसको आप दिखा दीजिए कि वो रॉन्ग हो गया, वहां पे मीन्स वो रिजल्ट फेल हो गया। बच्चों बात समझ रहे हो? क्या करना है आपको, जो गिवन स्टेटमेंट है उसका अपोजिट लेना है और उसको ट्रू मान के, जो अपोजिट आपने सपोज किया, मान लीजिए वो ट्रू है, आपका स्टेटमेंट ऐसा होगा कि उसका अपोजिट वाला आपने माना कि नहीं ये ट्रू है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लेके चलते रहो, और करते करते आप कुछ कोई एक बड़ा सा रिजल्ट मीन्स जो वेल प्रूव्ड रिजल्ट है उसको फॉल्स दिखा दीजिए। तो जब, क्योंकि आप जानते हो कि जो वेल प्रूव्ड रिजल्ट है वो तो फॉल्स हो नहीं सकता, तो आपका सपोजिशन रॉन्ग है, तो जो आप सपोज किए थे वो रॉन्ग है, और आपने कन्वर्स पार्ट लिया था, कन्वर्स इन द सेंस आप अपोजिट पार्ट लेकर चले थे, तो आपका जो अपोजिट वाला पार्ट था वो रॉन्ग है। जो अपोजिट है वो रॉन्ग है, तो अपोजिट का फिर से अपोजिट कर दो तो राइट हो जाएगा, तो एक्चुअली जो स्टेटमेंट है वो प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, राइट। कंट्राडिक्शन मेथड, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल व्हाट इज द कंट्राडिक्शन मेथड इन मैथमेटिक्स। LHS से RHS, RHS टू LHS, LHS इक्वल टू RHS आपने बहुत बार किया, बट दिस मेथड इज कंट्राडिक्शन मेथड। जो स्टेटमेंट है उसको हम फॉल्स दिखाएंगे, एक्चुअली जो स्टेटमेंट हम सपोज करेंगे, हम अपनी ही बात को जो स्टार्टिंग में हम मानेंगे, लास्ट में जाके कहेंगे नहीं हमारा मानना क्या था, हमारा मानना गलत था। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट किया कि नहीं अर्थ
रुका हुआ है, सन रोटेट कर रहा है, तो हम इसको ट्रू मान के अपने बात को आगे लेकर जाएंगे और लास्ट में दिखाएंगे नहीं हमने जो मान रखा था वो गलत है। तो सन मूव नहीं कर रहा है, सन रुका हुआ है, अर्थ रोटेट, ऐसा कुछ प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी कहीं भी डाउट होगा वो तो बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, एक दो बार और डिस्कस कर देंगे, लेकिन एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन जो है ना वो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्पज ऑफ योर नॉलेज, क्योंकि यहां पर आपको मैथ्स के नए एक सिस्टम से एक तरीके से रूबरू कराया जा रहा है। और दूसरी बात, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूं आप एग्जामिनेशन से पहले फिर रिवाइज करोगे, क्योंकि जब आप सैंपल पेपर उठाओगे ना बाबू, प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर, तो आप देखोगे ऐसा कोई ईयर हुआ ही नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन न पूछा गया हो। तो एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स तो पक्का समझ लो। 1 नंबर 2 नंबर के MCQ आने हैं, तो टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू ये, तो 5 नंबर में आने वाला है, तो समझ लेते हैं। हालांकि मार्क्स के व्यू से मैं बात नहीं भी करूं तो आपके जनरल नॉलेज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सामान्य ज्ञान, अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत नॉलेज एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो चलो भाई इसका प्रूफ देखते हैं भाई। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड समझ में आया बच्चों? कंट्राडिक्शन मेथड, तो पहले क्या जूम करेंगे, जो प्रूफ करना है जस्ट अपोजिट। तो लेट वी हैव टू शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, सो जस्ट अपोजिट वील सपोज हियर लेट √2 इज अ rational number. What we are assuming here? Rational number. हमने क्या assume कर लिया बच्चों? √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इधर देखते हैं, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होने वाला है, तो हम 2 पार्ट में करेंगे, कुछ इधर करेंगे कुछ उधर करेंगे, क्योंकि हम दोनों इक्वेशन को मर्ज करा सके, मैच करा सके, आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके। इफ √2 is a rational number, then that number can be expressed in the form of p by q, where p and q both are integer and q is not equal to 0. क्योंकि this is the definition of rational number. If √2 is a rational, then by definition of rational number, what is the definition of rational number? Definition of rational number, what is the definition? The number which can be expressed in the form of p by q, where p and q both are integer and yes, q is not equal to 0 is said to be rational number. So this is a rational, so it must be changed into form of p by q. So what? √2 equal to p by q by the definition. Okay, one more thing. P by q is the simplest form. It is not written in the definition of rational number. तो क्या p by q एक simplest form है? Simplest form means p and q are co-prime. 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो उसको डिवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल 7/10, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। 7/10 को 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 को भी डिवाइड कर सके और 1 को भी डिवाइड कर सके। दैट्स वाई 7/10 इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो अभी क्या करते हैं, देखिए p by q it is not mentioned that it is a simplest form, तो हम इसको कैंसिल करते हैं और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। √2 इक्वल टू a by b, क्या करते हैं, a and b are co-prime, a and b are co-prime. You can write simplest form also, आप दोनों लिख सकते हैं बाबू, सिंपलेस्ट फॉर्म, बोथ आर राइट, मीन्स आप a by b को, ये जो माना हमने a by b is simplest form or a and b are co-prime. Co-prime means two numbers are said to be co-prime if their HCF is 1. HCF means highest common factor is 1. There is not other than 1 which divides both the number commonly. And this is the equation number 1. Any doubt? Equation 1 समझ में आया बच्चों? Contradiction की तरह हमने suppose किया it is a rational number and by the definition of rational number this number can be expressed as the form of p by q. So √2 equal to a by b and yes a and b are co-prime और it is a simplest form. आप सोच रहे होंगे p by q ही क्यों नहीं ली, क्योंकि p by q की कोई एश्योरिटी नहीं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, हमने इसको कैंसिल कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में a by b लिख दिया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अभी आपको स्क्वायर करना है, तो क्या मिलेगा बच्चों बताओ, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ √2 इज 2
एंड a by b स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। मैंने कहा था कंट्राडिक्शन में आप जस्ट अपोजिट सपोज करके बिल्कुल प्रोसेस करते जाएंगे मैथ्स के स्टेप्स को। तो नाउ 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्स प्लेस हियर। तो 2 मल्टीप्लाई b स्क्वायर 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, अभी तक क्या किया, कुछ नहीं किया, अभी बस रेशनल नंबर सपोज किया। बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल रूट 2 कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड p बाई क्यू इन द सिंपलेस्ट फॉर्म रिटन एज a बाई b। a बाई b को स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ से बच्चों, स्क्वायर करने के बाद क्या मिल गया, 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू कैन ऑब्टेन द इक्वेशन नंबर 2। अभी तक कुछ भी अलग से नहीं बताया, एक भी पॉइंट अभी तक अलग से नहीं बताया गया जो आपको समझ में ना आ रहा। वेरी गुड। अब आते हैं अपने 3 बातों पर जो स्टार्टिंग में हमने बताया था। स्टार्टिंग में हमने क्या डिस्कस किया था? पहली बात, इफ प्राइम नंबर डिवाइड्स a स्क्वायर देन दैट प्राइम नंबर आल्सो डिवाइड a, राइट। सेकेंड, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2 देन दैट नंबर कैन बी रिटन एज 2 इंटू समथिंग। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, if any number 2 divides any number then that number can be written as 2 into something। तो अभी देखिए here 2 into b square equal to a square means 2 का मल्टीप्लाई करने पर आपको a स्क्वायर मिल रहा है। अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई किया आपको कोई नंबर मिला a स्क्वायर, ठीक है, इट मीन्स दिस नंबर a स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करने पर अगर कोई नंबर मिल रहा है तो नंबर दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड मल्टीपल विल बी डिविजिबल बाई 2 बिकॉज दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो बहुत सिंपल है, 2 का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में आपने किया एंड यू ऑब्टेन्ड a स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। या फिर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, क्या होता है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो यहां से एक बात समझ में आ गई, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो 2 डिवाइड्स व्हाट, 2 डिवाइड्स a। इक्वेशन नंबर 3, कोई डाउट है बच्चों? 2 डिवाइड्स a, अभी तक बिल्कुल बात समझ में आई। आपने क्या दिखाया, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर मीन्स 2 डिवाइड्स a बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। इफ प्राइम नंबर डिवाइड्स a स्क्वायर देन दैट प्राइम नंबर आल्सो डिवाइड्स a। गुड, ओके। नेक्स्ट स्टेप, इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन a कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई समथिंग। अभी मैंने स्टार्टिंग में 3 पॉइंट बताया, पूरे 3 पॉइंट के ही बेस पे पूरा प्रूफ होगा 5 नंबर का। अगर 2 डिवाइड कर रहा है a को मीन्स a इज डिविजिबल बाई 2 देन a मस्ट बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई समथिंग। तो हम मान लेते हैं 2 मल्टीप्लाई m, आप 2 मल्टीप्लाई c मान सकते हो, 2 मल्टीप्लाई x मान सकते हो, आपको जो मानना है मान लीजिए। बस इतना याद रखना, 2 मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ नंबर होगा बिकॉज 2 डिवाइड्स a, ठीक है। अभी a इक्वल टू क्या आ गया बाबू, 2m आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई, 2m। अभी हम a की वैल्यू जो 2m मिला है हम इसी इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। a की वैल्यू को कहाँ रखा जाएगा, इक्वेशन 2 में, ठीक है। अभी आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की वैल्यू कहां रखनी है, इक्वेशन 2 में क्या रखना है, a की वैल्यू को रखना है। a की वैल्यू क्या है, 2m। अभी तक कोई डाउट है, अभी तक कोई डाउट है बेटा? मैं एक बार फिर से यहां तक रिवाइज करता हूं। रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्राडिक्शन मैंने पार्ट लिया रेशनल बिकॉज वी हैव टू प्रूव इट इज अ इरेशनल एंड इरेशनल। सो रूट 2 इज अ रेशनल देन बाय डेफिनेशन रूट 2 कैन बी रिटन एज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, रूट 2 इक्वल टू p बाई क्यू एंड p बाई क्यू कैन बी रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एज a बाई b, रूट 2 इक्वल टू a बाई b। एनी डाउट? वेयर a एंड b आर सिंपलेस्ट फॉर्म मींस a एंड b आर को प्राइम। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म है तो को प्राइम हो गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स विल ऑब्टेन व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ रूट 2, यस इट इज 2। स्क्वायर ऑफ a by b is a square upon b square. Now simple cross multiplication takes place here. 2 multiply b square, then you will obtain a square 2 into b square equal to a square, equation number 2. Now if a square obtaining by multiplying 2 with b square means 2 multiply b square equal to a square, 2 का मल्टीप्लाई आपने किया, आपको एक नया नंबर मिला, इट मीन्स a square is the multiple of 2. So 2 divides a square and 2 is a prime number. So if prime number divides a square then 2 divides a, because p divides a square, p divides a. This was the theorem.
Okay, so now if 2 divides a square, then a can be written as 2 multiply m. 2 multiply कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि यही 3 बातें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि अगर 2 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो दैट नंबर कैन बी रिटन एज 2 into m या 2 into कोई नंबर यू कैन राइट. ओके, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस a इक्वल टू 2m इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 इज हियर. ओके, अभी तक कोई डाउट है? नहीं डाउट है? वेरी गुड. चलिए अब क्या करना है हमको. वी आर गोइंग टू राइट a इक्वल टू 2m इन इक्वेशन नंबर 2. ओके, इक्वेशन नंबर 2 विल राइट a इक्वल टू 2m. नाउ 2b square equal to a square, and what is a? A is 2m, so 2m square, 2m square. So this implies 2b square equal to, what is the 2m square? 2m whole square. Now this one is the 2m square. 2 square is 4, m square is m square. Now this is 2 multiplied with b square. When we shift 2 from left hand side to right hand side, what will obtain? 4m square upon 2. So after simplifying this, we obtain 2 2 ja 4, so 2m square. Okay, 2m square. If b square equal to 2m square means 2 multiply something again b square. m square में 2 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिल गया b square. m square में 2 से मल्टीप्लाई किया हमें मिल गया b square. It means b square is a multiple of 2. And if b square is a multiple of 2, then b square must be divisible by 2. And b square must be divisible by 2. It means 2 divides b square. Okay. So this implies what? 2 divides b square. मुझे एक बात बताओ, अगर 2 b square को डिवाइड कर रहा है तो अगेन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम p divides a square, p divides a. Similarly p divides b square, so p must be divides b. So 2 divides b. इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, 2 डिवाइड्स b. अभी तक कोई डाउट है? अभी तक कोई डाउट है? वी आर फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स ओनली. वी आर नॉट डूइंग एनी न्यू थिंग हियर. मैं क्या कर रहे हैं, हम लोग बस एक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं. अच्छा बच्चों देखो, इक्वेशन 3 को देखिए, इक्वेशन 4 को देखिए. अब हमारे काम का क्या है? 2 डिवाइड्स b, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर. 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को a को किया, 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को b को किया. मीन्स a और b दोनों किससे डिविजिबल हैं? 2 से. 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b. अगर 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, सो सिंपली टेल मी वन थिंग. इफ 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b, देन a बाई b इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म. सोच के बताओ, अगर 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, तो a एंड b आर को प्राइम. इज इट पॉसिबल? अगर 2 ने a को भी डिवाइड किया, 2 ने b को भी डिवाइड किया, तो को प्राइम हो सकते हैं क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम? Two numbers are said to be co-prime if there is highest common factor as 1. But now 2 is dividing both the number. So now 1 is not only the highest common factor. Actually it is 2 because 2 is also dividing. तो अच्छा ये बताओ, अगर 2 डिवाइड कर रहा है a को, 2 डिवाइड कर रहा है b को, तो it is very easy to understand that a and b are not co-prime. It means a by b is not simplest form. It means root 2 equal to not p by q. It means our supposition was wrong. क्योंकि हमारा तो कंट्राडिक्ट हो गया स्टेटमेंट यहीं पे कि 2 डिवाइड कर रहा है a को, 2 डिवाइड कर रहा है b को, एंड b आर नॉट को प्राइम. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 आई एम गोइंग टू राइट द फाइनल लाइन. ओके, आई एम गोइंग टू राइट द फाइनल लाइन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4. ओके, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इट मीन्स a एंड b आर नॉट को प्राइम. ओके, तो व्हाट विल राइट हियर? So write the final line from here. From equation 3 and 4, what? 2 divides a and 2 divides what? b. This implies a and b are not co-prime. So this contradiction means किसी भी स्टेटमेंट को गलत बताना, कंट्राडिक्ट करना. ठीक है, निषेधात्मक वाक्य कहते हैं. contradicts
आवर सपोजिशन या एजम्पशन दैट इज दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। ये जो हमने सपोज कर रखा था वो क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, गलत हो गया पूरी तरह से इस स्टेटमेंट ने, जो अभी हमने प्रूफ किया कि नहीं 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ए और बी को प्राइम नहीं है। या फिर कह सकते हैं नॉट ए बाई बी नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, में भी लिख सकते हो, एवरीथिंग इज ओके। नॉट इन, सब सही बाबू, सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देना, सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, बस समझ में आना चाहिए, बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सीख रहे हैं अब इसको प्रूव करना, याद नहीं करना इसको, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट देख लो कि क्या क्या किया गया है, राइट। √2 इज अ रेशनल नंबर। हेंस जब हमने अपनी बात को ही गलत बता दिया तो हमने क्या सपोज किया था, √2 इज अ रेशनल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट वाज हेंस our supposition was wrong। जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग था। दैट इज सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अभी क्या प्राप्त हुआ हमको, इरेशनल नंबर। बाबू ये पूरा प्रूफ ना बहुत ही इजी है अगर आपको समझ में आया तो, नहीं तो समझ में नहीं आया तो आप एक दो बार प्रयास करेंगे तो समझ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि ये प्रूफ जो है ना हर साल आता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। आपने जो लिखा है रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, तो उस पर बेस्ड आता है 3 + √2, ठीक है। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो विल प्रूफ वंस अगेन द सेम क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ आई एम गोइंग टू समराइज द प्रूफ इन 1 लाइन, ओके। तो आप बस समझना कि कैसे प्रूफ किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ वर्क नहीं है, आप समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। देखो पहले क्या एज्यूम करना, √2 इज रेशनल मीन्स p/q एंड p/q इन द सिंपलेस्ट फॉर्म a/b, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये मान लेना, ये पूरा मैप है, पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म। स्क्वायर करना तो 2 = आ जाएगा a²/b², क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 × b² = a² होगा। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है, 2 × b² = a² मीन्स 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स a², तो आपको 2 डिवाइड्स a² मिला, 2 डिवाइड्स a², सो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स a। पहला इक्वेशन यहाँ बना लो या फिर तीसरा चौथा जो भी आ रहा है आपका। अब अगर 2 डिवाइड्स a है तो a कैन बी रिटन एज 2 × m या 2 × x y, कुछ भी मान लो। अब यही वैल्यू रख देना इस इक्वेशन में, स्टार बना के इसको वहां पर रख के हमको ये दिखा देना कि 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। जब हम 2 डिवाइड्स b कर लेंगे तो 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b, इट मीन्स a/b इज नॉट सिंपलेस्ट, जैसा आपने एज्यूम कर रखा है। तो योर सपोजिशन वाज रॉन्ग। अगर आपका सपोजिशन रॉन्ग हो गया, इट मीन्स आपने जो रेशनल सपोज कर रखा था बाबू एक गलत है। तो रेशनल नहीं है, रियल है, तो क्या हो सकता है, रियल 2 लोगों की फैमिली है, एक रेशनल की एक इरेशनल की। रेशनल नहीं है तो इट मस्ट बी इरेशनल। तो अगर कहीं से भी डाउट है तो यस यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। हम फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं अभी, क्योंकि ये पूरा 5 नंबर करना है भाई, इतना आसान नहीं। बस समझ लो, कहीं से टॉपिक समझ में नहीं आया तो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। यस, लास्ट थिंग, आप अपने सभी फ्रेंड के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये पूरा उत्थान बैच आपके लिए है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं जिससे कि हम लाइव आ सकें। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही और नाइसली वर्क होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर, ओके। सिमिलरली यू कैन प्रूव √3 इज एन इरेशनल, यू कैन प्रूव √5 इज एन इरेशनल, एंड येस ऑफ कोर्स you can apply the same method for proving of any √p, p in the sense prime number, by interchanging with 2 only, okay। हमने कुछ थ्योरम्स भी डिस्कस किए, लेकिन एक बात बिल्कुल श्योरिटी के साथ बता रहे हैं कि जो थ्योरम प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, ऐसे क्वेश्चन हर ईयर CBSE ने पूछे, ऐसा एक भी
एनुअल एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक सीबीएसई द्वारा जिसमें क्वेश्चन न पूछा गया। हाँ, बस कुछ क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज किया जाता है। तो उसी सेम कंडीशन में आज हम लोग एक नए क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, सेम कंडीशन में, सेम मेथड में। बस आप ये समझिएगा कि वहां से इसको हम रिलेट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि या तो क्वेश्चन आएगा या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन। राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, इफ A is rational and root B is an irrational number, then prove that A plus root B is an irrational number. ओके, हमको क्या प्रूव करना है? इफ A is rational, root B is an irrational, then A plus root B is an irrational. तो सर ने बताया भाई रिमार्क, A is rational, root B is irrational, sum of one rational and one irrational is always irrational. सर हमको तो पहले से पता है कि अगर रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल मिलेगा, लेकिन प्रूफ कैसे किया जाए आप सब जानते हो। लिसन, इट इज नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन A और B ही आए, यहाँ 2 यहाँ 3 हो सकता है, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 माइनस भी हो सकता है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। प्लस रहेगा तो आप प्लस लिखिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लिखिएगा, 2 होगा तो 2 लिखना है, 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 लिखना है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। एक क्वेश्चन ऐसा इसलिए बता रहे क्योंकि बिल्कुल जनरल है, A और B की प्लेस पर कोई भी नंबर आपको देगा, आप सेम बस इंटरचेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, ये तो सबको पता है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आया तो आप ऐसे लिख देना, सम ऑफ वन रेशनल वन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, दैट्स व्हाई A प्लस रूट B इज एन इरेशनल। एक नंबर का क्वेश्चन आया तो आप इतना आंसर करके हट जाइएगा, यू विल गेट द फुल मार्क। बट अगर लॉन्ग आंसर में आ गया तो सेम क्वेश्चन, तो कैसे करिएगा? ओके, तो चलिए पहले करते हैं। डू यू नो व्हाट इज कंट्राडिक्शन मेथड? प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में हमने सब कुछ डिस्कस किया बाबू। व्हाट इज कंट्राडिक्शन मेथड मैंने पूरी तरीके से बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार वहां जाएं, वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे एक क्लास आपके लिए बिल्कुल ही यूजलेस होगा, ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल सेम पैटर्न में कंट्राडिक्शन मेथड में हम लोग प्रूव करेंगे। तो कंट्राडिक्शन क्या है? बिल्कुल अपोजिट सपोज करना। लेट A प्लस रूट बी इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लेते हैं? रेशनल नंबर। कोई डाउट है भाई? हम A प्लस रूट बी को रेशनल मान लेते हैं, हमको दिखाना है इरेशनल, तो हम लोग सिंपली क्या मानेंगे भाई? रेशनल नंबर है। A प्लस रूट बी इज a rational number, and according to the definition, by the definition, what is rational number? The rational number can be expressed in the form of p by q, where p and q both are integer and q is not equal to 0, ठीक है। तो by definition क्या हो जाएगा बाबू? a plus root b equal to p by q, okay। by the definition p and q both are integer, क्या है यहाँ पर? p and q आर इंटीजर्स, दोनों क्या हैं? इंटीजर्स। Q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? अभी तक कुछ भी ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो? सब कुछ ओके भाई? A प्लस रूट बी इक्वल टू पी बाई क्यू बाई द डेफिनेशन, क्योंकि हम कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, P बाई क्यू क्या है? एक रेशनल नंबर है, तो दिस इंप्लाई वंस अगेन रूट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई क्यू माइनस ए। एम आई राइट? P बाई क्यू माइनस ए। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? रूट बी इक्वल टू, बाबू इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मानो, ठीक है। Q है जी, थोड़ा सा चेंज कर दो नहीं तो एक जैसा लगेगा सब। ए हो गया Q, एलसीएम हो जाएगा P माइनस ए क्यू, P माइनस ए क्यू। बच्चों एक बार मुझे चेक करने दीजिए कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल विजिबल है भाई। तो रूट बी इक्वल टू आ गया P माइनस ए क्यू अपॉन क्यू।
P एंड Q बोथ आर इंटीजर, P और Q दोनों इंटीजर हैं, तो AQ इंटीजर होगा कि नहीं? अगर एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करा है तो फिर से क्या मिलता है? इंटीजर। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये फिर से इंटीजर मिलेगा, राइट। सब्ट्रैक्ट कराया तो ये पूरा इंटीजर हो गया, देखो ध्यान से, AQ मिलेगा इंटीजर, यहाँ फिर एक इंटीजर है तो इंटीजर माइनस इंटीजर, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, फिर से इंटीजर, अब पूरा इंटीजर हो गया भाई। अब इंटीजर में Q पहले से इंटीजर है और जीरो नहीं है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर मिल गया और जीरो नहीं है, तो ए हो गया इंटीजर अपॉन इंटीजर, मीन्स ए भी एक इंटीजर मिलेगा। चलो मान लेते हैं ए हमारा हो गया m, ठीक है, और Q तो पहले से ही Q है, m भी एक इंटीजर है, वेयर m इज इक्वल टू p माइनस AQ इज एन इंटीजर, होगा कि नहीं? होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक पूरा इंटीजर है अपॉन इंटीजर है तो एक ऐसा नंबर हुआ, रेशनल हुआ, m बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर्म ऑफ m बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज अगेन अ रेशनल नंबर। सो अच्छा बताओ, ये रेशनल है, रूट बी तब क्या हो गया? सो दिस इंप्लाइज रूट बी इज अ रेशनल। ध्यान से देखो, रूट बी क्या हो गया? एक रेशनल है, रूट बी क्या हो गया? इट इज अ रेशनल। रूट बी बच्चों क्या हो गया? इट इज अ रेशनल। बिल्कुल एक लाइन में समझ लो, इफ रूट बी इज अ रेशनल, ये बताओ रूट बी अभी तक क्या प्रूफ किया? रेशनल। थोड़ा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, कोई डाउट है तो? समझ में आ रहा है सब? रूट बी इज एन इरेशनल, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? रूट बी इज एन इरेशनल। आपने क्या प्रूव कर दिया? रूट बी इज अ रेशनल। गलत हो गया? गलत हो गया कि नहीं? क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। इट मीन्स कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं ना भाई, हम अपनी ही बात को गलत करने जा रहे हैं, तो ए रॉन्ग हो गया। बट यहां पर एक लाइन लिखना है हमको, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं, अब आप समझते रहो मैं कहां लिख रहा हूं। बट रूट टू नहीं, रूट बी, बट रूट बी इज एन इरेशनल, इरेशनल है, कहां से? गिवन इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन। अभी तक कोई डाउट है? रूट टू क्या है? एक इरेशनल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। इफ ए इज रेशनल एंड रूट बी इज एन इरेशनल, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि रूट बी इज एन इरेशनल, लेकिन आपने कह दिया रेशनल। तो यहां पर भाई एक बात मान लीजिए, आपने रेशनल कहा, क्वेश्चन ने कहा इरेशनल, तो आपने जो कहा है वो आपका गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मान के चले इरेशनल है। तो जब आपने यहां गलत कहा तो मीन्स आपका पूरा सपोजिशन रॉन्ग हो गया, और आपने सपोज क्या कर रखा था? a प्लस रूट बी इज अ रेशनल नंबर, a प्लस रूट बी इज अ रेशनल नंबर। आपने सपोज किया था a प्लस रूट बी इज अ रेशनल नंबर, और आपने प्रूफ क्या कर दिया? इरेशनल। तो भाई आपका बात ही गलत हो गया, आपने कंट्राडिक्ट करा दिया स्टेटमेंट को। तो मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आगे के स्टेप को लिखने के लिए, आगे का स्टेप कैसे लिखा जाएगा ध्यान से देखिए। सो दिस कंट्राडिक्ट्स, ये क्या कर रहा है? हम लोग की बात को ही कंट्राडिक्ट कर रहा है। आवर सपोजिशन या एजम्पशन, राइट? सपोजिशन दैट, क्या एज्यूम कर रखा था? a प्लस रूट बी इज अ रेशनल, हमने यही माना था। देख लो यहां लिखे भी हो, a प्लस रूट बी इज अ रेशनल। सो हेंस हमारा मानना तो गलत हो गया। हेंस आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, सपोजिशन वॉज रॉन्ग। सो अब फाइनल लाइन यहां लिख देते हैं। जब हमारा मानना गलत था, रेशनल मान रखा था हमने, तो रेशनल जब नहीं है तो बाबू क्या हो जाएगा बताओ? अगर कोई नंबर रियल है, रेशनल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आप सब जानते हो रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स। तो अगर रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? सो a प्लस रूट बी इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। फुल मार्क्स मिल गए, फुल मार्क्स मिल गए। यहां तक लिख लिया आपने, आपको पूरे नंबर मिल गए। यहां तक जैसे ही आपने लिखा आपको पूरे नंबर मिल गए, ठीक है। तो अभी कोई डाउट है इसमें? डाउट है भाई? नहीं डाउट है
ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन जैसे आए हैं प्रीवियस एग्जाम में बिल्कुल देख लेते हैं अभी। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखो यहां से आता है एक क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 + -√3, कभी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इज एन इरेशनल, एक तो ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल, नंबर्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, मेथड चेंज नहीं होगा, बस आपको नंबर वहां पर अलग रखना है। 2√3 इज एन इरेशनल। ठीक है, अभी अलग तीसरा भी देख लो, प्रूव दैट 7 ± 2√3 इज एन इरेशनल। चलो इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं अभी 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन। बच्चों एक बात आपको पता है, इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को आपने ऐड किया तो आपको जो नया नंबर मिलेगा अगेन इंटीजर होगा, बिकॉज इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इस पे बेस मैंने वीडियो बनाया, आप वहां से देख सकते हैं। इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, डिवीजन के अंडर में क्लोज नहीं है, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में क्लोज है। मीन्स अगर हम दो इंटीजर लेते हैं, ऐड कराते हैं, सब्ट्रैक्ट कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो जो नया नंबर मिलेगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा बाबू। ठीक है, अभी तक तो बात यही मैंने बताया, अभी बिल्कुल क्लियर है सब, इससे ज़्यादा नहीं बताएं, ज़्यादा सोचना नहीं इससे। अभी सॉल्यूशन ऑफ 1 देखो, 2 + √3, तो पहले क्या मानेंगे, 2 + √3 इज अ रेशनल एंड इट इज इक्वल टू p/q। तो √3 क्या हो जाएगा, p/q - 2। अच्छा बताओ, p/q एक रेशनल है, 2 भी रेशनल है, तो रेशनल माइनस रेशनल फिर से रेशनल मिलेगा, तो एक रेशनल हो गया। एक कैसा नंबर मिला, रेशनल। √3 क्या आ गया, रेशनल। लेकिन आपको पता है √3 इज नॉट रेशनल, इट इज एन इरेशनल। तो ये बात गलत हो गई, तो आपने जो रेशनल मान रखा था एक गलत हो गया, तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल। इसी को कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। आप यहां पर क्या करिएगा, जब p/q - 2 करेगा बच्चों, तो आप यहां एलसीएम लेके q को p - 2q लिख देना, क्योंकि अपॉन में 1 मान के ऐसे एलसीएम ले लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे कर लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरे क्वेश्चन को क्या करेंगे बाबू, 2√3 को सिंपली फिर से मान लेते हैं p/q। ठीक है, कंट्राडिक्ट कराने जा रहे हैं, तो √3 क्या हो जाएगा, p/2q, p/2q। अच्छा बताओ, यहां पर p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जब q 0 नहीं है, तो 2q 0 होगा क्या? अगर कोई नंबर 0 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलेगा कभी? अगर कोई नंबर 0 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो 2q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां डिनोमिनेटर जो है वो कभी 0 नहीं होगा। तो p/2q को m मान लो, जो 0 नहीं है, तो p/m फिर से फॉर्म कैसा हो गया, इट इज अ रेशनल। और √3 आपको पता है रेशनल नहीं होता, इट इज एन इरेशनल। तो आपकी बात फिर से यहाँ कंट्राडिक्ट कर गई, आपकी बात फिर से क्या हो गई, कंट्राडिक्ट कर गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी बातें बार बार कंट्राडिक्ट हो रही, और हम सपोज क्या करके चल रहे हैं कि नहीं रेशनल है। जब हम रेशनल मान रहे हैं और हमारी बात गलत हो जा रही, तो रेशनल ना हो कि हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, वो क्या है, एक इरेशनल। बाबू आप देख रहे होगे कि पूरा सब रोटेट करके एक तरीके से चल रहा है। पहला प्रूफ अगर आपने देख लिया, पहला प्रूफ आपको समझ में आ गया, तो सारा सब उसी से रिलेटेड है। मीन्स आपके नंबर कहीं नहीं गए। अगर एक बार समझ लिए ना, तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, तो एक बार मुझे देखने दीजिए स्क्रीन विजिबल है कि नहीं आपको, आप क्वेश्चन नोट कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, ओके। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो एक बार फिर से प्रूफ देख लो। ठीक है, और एक बात, आप अपने सभी फ्रेंड के साथ वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिए, क्योंकि देखिए जब आप नहीं जुड़ेंगे, जब आप लोगों को और नहीं जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनसे मिस हो जाएंगी जिनको ज़रूरी है। और ये फ्री ऑनलाइन क्लास बिल्कुल आपके लिए, कि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सके, बार बार अभ्यास कर सके, प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, क्योंकि लेक्चर क्लास में जो होता है या फिर आपने कहीं पढ़ा तो आप एक बार वहाँ देखते हैं, लेकिन बार बार रिवीजन करने के लिए क्या है, आप वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, फुल वीडियो को आप हाफ टाइम में देख लीजिए, लेकिन जरूर देखिए। इससे होगा कि आपका रिवीजन होगा, आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से कम समय में रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना,
जब तक इन चीज़ों को आप एक दो बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं कितना भी समझाऊं, मैं कितने भी इजी वे में बताऊं, लेकिन वो आपको उतना फ्रूटफुल हेल्पफुल नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करके लिख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को नोट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बच्चों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर बच्चों से कहिए कि नहीं वीडियो मैथोलॉजी का देखें, क्योंकि मैथोलॉजी फ्री ऑनलाइन क्लास उत्थान बैच के साथ सिर्फ लेकर आया आपके लिए। तो जो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई थिंग्स के साथ। और हाँ, एक बात बता दें, इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक बचा है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम, एचसीएफ एंड द नंबर्स। इसको डिस्कस करेंगे, चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, देन विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, पॉलिनोमियल। ओके, तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हाउ टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल, हाउ टू प्रूव a प्लस √b इज एन इरेशनल। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और टॉपिक है जो मैं आज बताऊंगा, और इसके अलावा बच्चों लिख के ले लो, 100% बता रहे हैं। इन 3 मेथड के अलावा अगर चौथा क्वेश्चन कहीं से आ गया तो फिर बताना, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है √a प्लस √b, हाउ टू प्रूव √a प्लस √b इज एन इरेशनल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द क्वेश्चन। सो एक्चुअली इट इज अ क्वेश्चन, यू कैन फॉलो इट फॉर। मैं √a √b क्यों ले रहा हूं? डू यू नो द रीजन? क्योंकि यू कैन राइट इन द प्लेस ऑफ a, यू कैन राइट √2, √3, √7। a और b मैंने जनरल मेथड बता दिया, आपका कोई नंबर होगा 11 आ गया तब भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन, प्रूव दैट √a प्लस √b इज एन इरेशनल number when √a and √b are irrational। ये दोनों क्या है? सेपरेटली इरेशनल है, तो इसका सम भी इरेशनल होगा, यही आपको यहां प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो प्रूफ में कैसे करते हैं? कंट्राडिक्शन मेथड आपको याद आ रहा है बच्चों? कंट्राडिक्शन मेथड पहले एज्यूम करोगे जस्ट कन्वर्स इन द सेंस अपोजिट। जो आपको प्रूव करना है उसका जस्ट अपोजिट लेना है, आपको जस्ट अपोजिट, उल्टा लेना है पूरा। और फिर उसको जैसे मैथ्स में प्रोसेस करते जाओ, लास्ट में जाके कोई एक वेल डिफाइंड रिजल्ट जो हमेशा ट्रू होता है, या जो पहले से ही गिवन कोई स्टेटमेंट है उसको आप रॉन्ग दिखा दो। बस हो गया आपका कंट्राडिक्शन, क्योंकि आपका जो सपोजिशन था रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो गिवन है वो तो रॉन्ग होगा नहीं। उसने पहले ही कहा है कि नहीं √a एंड √b आर इरेशनल, तो वो तो रॉन्ग होने से रहा है ना। चलो अभी देखो क्या होता है। अभी कैसे करिएगा? लेट √a प्लस √b इज अ रेशनल नंबर। क्या है भाई? रेशनल नंबर। कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, अगर रेशनल है सो बाय डेफिनीशन से क्या हो सकता है? बाय डेफिनीशन √a प्लस √b इक्वल टू p/q। एम आई राइट? ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो। हाँ बेटा बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है a/b करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी करोगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है कोई। देखो अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बच्चों ये नहीं कर देना। सुनो, कुछ बच्चे मिस्टेक जो होते हैं, देखो √a √b का स्क्वायर किया, सर क्या मिला? a प्लस b, √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। √a प्लस √b स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बिकॉज दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर, है ना। तो √a प्लस √b के होल स्क्वायर में देखिए क्या करना है आपको। यू विल राइट हियर √a प्लस √b होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। p और q कैसे हैं? बोथ आर इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी क्या होगा देखो यहाँ से, √a प्लस √b होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर मीन्स √a स्क्वायर प्लस √b स्क्वायर प्लस
2 रूट ए रूट बी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। कोई डाउट है? बिल्कुल सही। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ रूट ए? इट इज ए। स्क्वायर ऑफ रूट बी? इट इज बी। 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप यू विल राइट हियर 2 रूट ए बी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। बच्चों एक बात मुझे बता दो, यहाँ पे 2 रूट ए बी, यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या होगा? 1 होगा। एलसीएम लिए क्यू स्क्वायर मिला, ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी। और वैसे भी अगर यहाँ नहीं जाना है तो सिंपली समझ लो ए पहले से ही रेशनल है, ए प्लस बी रेशनल है, रेशनल का सम या डिफरेंस करोगे यू विल ऑब्टेन वंस अगेन न्यू रेशनल नंबर। आपने 2 रेशनल को ऐड किया, 2 रेशनल को सब्ट्रैक्ट किया, आपको क्या मिला? रेशनल। तो पूरा फिर से रेशनल मिल जाएगा, आपको रेशनल से चेक करना है। अभी ध्यान दो, रूट ए बी क्या हो जाएगा? सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो मतलब बस इतना समझ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन 2 क्यू स्क्वायर। बच्चों एक बार चेक करें तो स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, मुझे चेक कर लेने दो कि क्या आप देख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सो नाउ यस स्क्रीन इज विजिबल। सो यस आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ओके, फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सो यू कैन सी हियर in the next step we will get here root AB is equal to p square minus q square in bracket a plus b अपॉन 2q स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा रेशनल है बाबू, क्या है? रेशनल है। लेकिन रूट ए बी क्या है? एक इरेशनल है कि नहीं? क्या है रूट ए बी? एक इरेशनल है। तो इसलिए क्या हो गया? रूट ए बी क्या हो गया? ए रेशनल हो गया और एक नंबर इरेशनल है। सो आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग। हमने जो मान रखा था क्या था? वॉज रॉन्ग। हमने जो सपोज कर रखा था वो क्या हो गया? वो रॉन्ग हो गया यहाँ पे। सो हमने क्या मान रखा था? रूट ए प्लस रूट बी इज अ रेशनल। तो जब यहाँ पर वो रॉन्ग हो गया, हेंस रूट ए प्लस रूट बी इज एन इरेशनल। क्या हो जाएगा? इज एन इरेशनल। ठीक है, क्या हो जाएगा? इज एन इरेशनल। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और देखो इसमें। अभी लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था इसको, लेकिन फिर से कर लेते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना हमेशा बिल्कुल क्लियर रहना, जब भी कभी ऐसे पूछा जाए। देखो एक क्वेश्चन और देख लो, इस पे कैसे पूछता है? रूट ऐसे पूछ सकता है आपसे, 3 रूट 2 ऐसे पूछ दिया, 3 रूट 2। अच्छा 3 रूट 2 जब आपने लिया बाबू, सोचो ध्यान से, तो पहले 3 रूट 2 को क्या मान लो? 3 रूट 2 इज अ रेशनल। क्या मानना है? एक रेशनल है। तो 3 रूट 2 कैन बी रिटन एज p बाई क्यू, है कि नहीं? तो इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट हियर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन 3q। अच्छा बताओ, p बाई क्यू इज अ रेशनल। ये क्या था? रेशनल था। तो p बाई 3q क्या होगा? रेशनल होगा। लेकिन बच्चों एक बात मुझे बताओ, रूट 2 रेशनल होता है क्या? रूट 2 रेशनल होगा? नहीं, बट रूट 2 इज नॉट रेशनल। हमको पता है रूट 2 रेशनल नहीं होता। सो क्या हो जाएगा? सो आवर सपोजिशन, आप क्या लिखेगा? वॉज रॉन्ग, वॉज रॉन्ग। जो हमने मान रखा था क्या हो गया? गलत हो गया। हेंस जो हमने माना है इट इज अ रेशनल, नहीं ना माना है लेट, तो हो जाएगा हेंस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आ रहा है बेटा? ये बताओ समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है। देखो भाई वीडियो लेंदी नहीं बनाने का पर्पस बस इतना है कि नहीं
कम समय में आप चीज़ों को देख लो, यही एक टॉपिक बचा था, ठीक है। अभी इस पे एक और नॉलेज देना है एलसीएम और एचसीएफ का, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो डालेंगे, ठीक है, उसको देखना, क्योंकि इरेशनैलिटी के लिए बिल्कुल सेपरेट टॉपिक कर दें। एलसीएम एचसीएफ बचेगा, उसको देख लेंगे, तो एक वीडियो पर्टिकुलर जाएगा एलसीएम एचसीएफ के लिए, तो आप उसको जरूर देखिएगा। 5 मिनट का छोटा सा वीडियो है, सिर्फ समझना है कि हाउ टू प्रूव रूट ए प्लस रूट बी इज एन इरेशनल। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू प्रूव रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, हाउ टू प्रूव 2 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल a प्लस रूट b टाइप क्वेश्चंस. We have discussed root a plus root b type questions also, and yes, we have proved few questions, few examples based on that types. We have discussed root 2 is an irrational, very important question. And yes, this is the last topic of the first chapter, relationship between LCM and HCF. Okay, relationship between LCM and HCF of two numbers with the numbers. So first of all, let me start the chapter, but do you know what is the meaning of LCM? LCM is lowest common multiples. बच्चों, few times one question asked to student, what is the LCM of 16? What is the LCM of 16? So they start doing like this, 2 8 but remember, LCM is the lowest common multiple. Lowest common means for common it should be at least 2 numbers. कॉमन कब होगा बाबू? जब 2 नंबर होंगे, कम से कम 2 नंबर होंगे, तब आप कॉमन की बात कर सकते हो। फॉर फाइंडिंग एलसीएम, फॉर फाइंडिंग एचसीएफ, हियर एट लीस्ट 2 नंबर शुड बी गिवन। बिकॉज एक बात याद कर लो, जब कम से कम 2 नंबर नहीं दिया गया, यू कांट फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ विदाउट 2 नंबर. फॉर अ सिंगल नंबर यू नेवर फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ because both are the lowest common multiple, highest common factor. So for finding common, at least 2 numbers should be there. So we are discussing here, if we are going to find LCM, at least 2 numbers, for example 12 and 15, at least 2 numbers should be there for finding the LCM and HCF. So I hope that you know this concept, because you are doing for LCM and HCF from earlier classes 5th, 6th, 7th, like this. So first of all, write the heading relationship between LCM, okay, and HCF of 2 numbers, 2 numbers, okay. So we are going to discuss the LCM and HCF of 2 numbers. Let A and B are 2 numbers. Then A into B equal to LCM of AB multiply by HCF of AB. This is the relationship. This is the relationship, and this is very important, because from last few years CBSE asking such type of question in the examination for 1 mark. MCQ लगातार पूछ रहे हैं, LCM HCF बेस्ड MCQ लगातार पूछा जा रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से समझो, बता दे वीडियो के एंड में 1 से ज्यादा नंबर जरूर मिलेगा सिर्फ छोटे से क्लिप देखने से, ठीक है। तो अभी ए रिलेशनशिप समझ में, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, एक नंबर ए हो गया, एक नंबर बी, एलसीएम हो गया, एचसीएफ, तो टोटल 4 नंबर्स आर देयर। पहला नंबर, दूसरा नंबर, एलसीएम एचसीएफ, 4 थिंग्स आर देयर। एक बात मुझे बताओ, 4 में से कोई 3 पता होगा तो चौथा निकल जाएगा। 4 में से कोई 3 पता है तो चौथा निकल जाएगा बाबू,
ठीक है, देखो अगर मान लो आपको पहला नंबर निकालना है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, राइट, अपॉन वी आर फाइंडिंग ए, सो वी विल डिवाइड बाई बी बिकॉज दिस इज मल्टीप्लीकेशन। जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला नोट कर लो, निकल जाएगा। और अगर बी फाइंड करना है तो बी को यहां कर देंगे, ए को यहां कर देंगे। ओके, नाउ फॉर फाइंडिंग एलसीएम व्हाट विल डू, एचसीएफ इज मल्टीप्लाइंग विथ एलसीएम, सो विल शिफ्ट एचसीएफ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जब भी मल्टीप्लाई को शिफ्ट करते हैं इट विल चेंज इनटू डिवीजन, तो एचसीएफ क्या करेगा बच्चों, एचसीएफ कर देगा डिवाइड। ओके, तो राइट मोर टू फॉर्मूलाज। अभी ये दो लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये समझ में आ गया। अभी चलो एलसीएम निकालते हैं। जब भी एलसीएम निकालना होगा क्या करिएगा, एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू व्हाट, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है, क्या करना है, आपको सिर्फ एचसीएफ से डिवाइड कर देना है, आपको एलसीएम मिल जाएगा। आपको एचसीएफ से डिवाइड कर देना, आपको एलसीएम मिल जाएगा। आप क्या करिएगा, एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ से डिवाइड करिएगा। और एक फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, लास्ट फॉर्मूला इसका लिखो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आज का टॉपिक बहुत लेंदी नहीं बेटा, तुरंत समझ में आएगा। एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है, फिर क्या करना है, फिर एलसीएम से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, इसको डिवाइड बाय देयर एलसीएम। सो ये लास्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कोई भी नंबर, एक नंबर दिया गया, दूसरा पूछ रहा है और एलसीएम एचसीएफ दिया गया, यू कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द सेकंड नंबर। इफ बोथ द numbers are given, LCM is given, you can find out HCF by this formula. If both the numbers are given, HCF is given, you can find LCM. If both the numbers are given, LCM is given, you can find HCF. So it is very easy to find. आपको करना क्या है, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई में बस LCM फाइंड करना है तो HCF से डिवाइड करिए, HCF फाइंड करना है तो LCM से डिवाइड करिए। Okay, so one question, very important question asked for the 2 marks. This question asked for 2 marks, not for 1 mark. Okay. For this is a question, this type of question asked for the 2 marks. For the numbers 12 and 15, verify the relationship, A into B equal to LCM of AB into HCF of AB। ठीक है, आपको A और B दो नंबर के लिए A रिलेशन वेरीफाई करना है एंड एक्चुअली द नंबर्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो लेट मी प्रूव हियर A equal to 12 and B equal to 15. Now we are going to apply the prime factorization method for finding LCM. So 12 can be written as what? 2 into 2 into 3, 2 2 ja 4, 4 3 ja 12. 15 can be written as 3 into 5. Now HCF will be what? HCF of 12 and 15. The common number is said to be LCM, HCF. So the common number is 3. And LCM, what is the LCM? जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको नोट कर लेना एज मल्टीप्लाई। तो 3 एक बार लिखा जाएगा, यहां 2 बच गया, 2 बच गया, देन विल राइट 5। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। Any doubt? So now HCF is 3 and LCM is 60. Now we are going to verify the relationship. So verification, we are going for verification. So verification, there are 2 sides. So we are taking first LHS. LHS, what is LHS? LHS is A into B, and what is A in this question given? It is 12 into B. B is 15. What is the product of 12 and 15? You can multiply here. 15, 12, 12 5 ja what? 60, 0 carry लगा 6, 12 1 जा 12, 6 18,
So we'll obtain here 180. Okay, आप सिंपली मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हो, 15 2 जा 30, 0 3 कैरी, 15 1 जा 15, 3 180. Now RHS. What is RHS? LCM of AB multiply with SCF of AB. Let me check that the board is visible, the screen is visible or not. Let me check. Yes, it is visible. So what will get in the next step? What is the LCM? LCM is 60 and SCF is 3. So 60 multiply 3. What is 60 multiply 3? 180. Simply 3 6 ja 18 10. So now you can see LHS is equal to RHS. Hence in the last step you will write hence LHS equal to RHS. So relation is verified here. So hence proved. So you have to verify this thing for 2 marks. आपको 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन करना है. तो क्या 1 नंबर में कैसा क्वेश्चन आएगा? 2 नंबर का तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा. वेरिफिकेशन के लिए देख लेना. ठीक है, रियल नंबर में आप √2 याद करके रखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक याद करके रखो और एलसीएम एचसीएफ रखो. बता दे रहे, गारंटी ले रहे, रियल नंबर चैप्टर का क्वेश्चन अभी एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करो. सिर्फ रियल नंबर का पार्ट देखो, अगर नहीं आया तो फिर लिखना. आप प्रीवियस ईयर के रियल नंबर के क्वेश्चन को करके देखो, नहीं आ रहा है तो फिर बताना. आप बस रियल नंबर पे जितने वीडियोस बने उसको देख लो. ठीक है, हमको लगता है सारे वीडियोस देखोगे तब भी 2 घंटे की क्लास नहीं होगी. 2-3 घंटे के अंदर की क्लास है, एक साथ देख लो. अभी प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, नहीं आता है तो फिर बताना. ठीक है, अभी एक क्वेश्चन या करते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जो 1 मार्क क्वेश्चन आता है. भाई 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. ठीक है, अभी कर लो, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए जो मैं करवा रहा हूं. ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं. If P is equal to, I'm taking any number, x to the power 3, y to the power 5, Q is equal to x to the power 5, y to the power 6. Okay, this type of number asked to you, it may be some numeric value also given, 12, 10, like this. If P equal to this, Q equal to this, and LCM of PQ is x to the power m, y to the power n, SCF of PQ equal to x to the power, actually we have taken PQ mn, so now we are taking r y to the power s. Then find p plus q multiply r plus s. बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा. अभी क्वेश्चन सोचोगे सर एक नंबर का क्वेश्चन जब इतना लेंदी है तो करने में कितना टाइम लगेगा. बेटा ओरली अगर करोगे, अगर आप ओरली कर रहे हो तो इट विल टेक ओनली 2 minutes आफ्टर द डिस्कशन. विद इन 1 minute 2 minute यू कैन राइट द आंसर, यू कैन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4. यू कैन सिलेक्ट. 2 मिनट के अंदर का प्रोसेस है, बस देख लो, देख लो उसके बाद बताना. चलो सॉल्यूशन कैसे देखते हैं इसको. P इज इक्वल टू x3 y टू द पावर 5, Q इज इक्वल टू x टू द पावर 5 y टू द पावर 6. चलो अब एक बात मुझे बताओ बच्चों, LCM कैसे निकलता है. LCM इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो एक बात मैं बता दूं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं मतलब बड़े होते हैं. तो आपको लिखने का तरीका मैं बताता हूं. जब भी आपको इस वेरिएबल टाइप का LCM निकालना हो तो यहां x टू द पावर 3, यहां x टू द पावर 5, जो बड़ा पावर है वही लिखना. तो 3 और 5 में बड़ा कौन सा होता है? 5, बड़ा वाला. कैसे, ये भी समझ लो. x टू द पावर 3 का मतलब हो गया x इंटू x इंटू x, और x टू द पावर 5 का मतलब x इंटू x इंटू x इंटू कितनी बार रहेगा? 5 बार. तो 3 वाला तो कॉमन हो गया भाई. कॉमन को सिर्फ एक बार लिखेंगे ऐसे, x इंटू x इंटू x, जो बच गया उसको भी लिखेंगे. तो कितना हो गया? x टू द पावर 5. अच्छा इसका LCM कितना होगा? जो कॉमन है x टू द पावर 3. तो जब SCF लिखना होगा तो आप कॉमन वाला लिखिएगा, LCM लिखना होगा तो ज्यादा पावर लिखा जाता है.
तो 3 और 5 में बड़ा हुआ 5, 5 और 6 में कौन सा बड़ा है 6, तो हो गया एलसीएम। एचसीएफ कैसे लिखेगा, एचसीएफ देख लो, एचसीएफ है पी क्यू का छोटा नंबर अभी लेना, तो हो जाएगा x टू द पावर 3 y टू द पावर 5। लेट मी चेक द स्क्रीन इज विजिबल, जो मैं लिख रहा हूं देख पा रहे हैं आप, ठीक है, यस इट इज विजिबल। तो अभी x टू द पावर 5 y टू द पावर 6 हो गया। चलो अब देखो यहां क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन दैट, अब यही दिया गया है एलसीएम इज गिवन x टू द पावर m y टू द पावर n, तो एलसीएम जो गिवन है x टू द पावर 5 y टू द पावर 6 इक्वल टू, दिस इज द एलसीएम, ठीक है, मैं पूरा लिखता हूं नहीं डाउट हो जाएगा। एलसीएम ऑफ पी क्यू इट इज गिवन व्हाट x टू द पावर m y टू द पावर n, और आपने ऑब्टेन क्या किया है x टू द पावर 5 y टू द पावर 6, x टू द पावर 5 y टू द पावर 6, ठीक है। तो थोड़ा कंपैरिजन कराओ और m की वैल्यू बताओ, x का पावर m x का पावर 5, तो यहां मिल गया 5, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, कोई डाउट है, m और n आ गया, mn हो गया बाबू, mn आ गया है, ध्यान से देख लो। एचसीएफ बताना अभी, एचसीएफ क्या होगा पी क्यू का, क्या दिया गया क्वेश्चन में x टू द पावर r y टू द पावर s, और आपने ऑब्टेन किया है x टू द पावर 3 y टू द पावर 5, एनी डाउट, x टू द पावर 3 y टू द पावर 5, तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, s की वैल्यू 5, अभी देख लो आपको सब मिल गया, m5 n6 r3 s5, ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू यू हैव टू फाइंड p प्लस q इंटू r प्लस s, p प्लस नाउ p प्लस q इंटू r प्लस s, so this implies what is p, wait, let me change the question, it is not p plus q, it is m plus n, m plus n, बाबू क्वेश्चन चेंज करो, m plus n, so what is m is 5 plus n is 6, ठीक है, into r, what is r 3 plus 5, तो what you will get here 5 6 11, 3 5 8, 11 8 जा 88, and this is your final answer and the correct option। तो आप जब एक बार सीख लोगे ना, तो आप इसको 1 मिनट के से कम समय में, 2 मिनट से भी कम समय में कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, इसके अलावा बाकी किसी तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सरसाइज डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में होगा, इसमें कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और एक बात, वीडियो उन सभी बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, उन सभी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें जो क्लास 10th बोर्ड अपीयरिंग, क्योंकि उत्थान बैच बेटा उनके लिए ही है जो भी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एक बार उनके साथ जरूर शेयर कर दो और सब्सक्राइबर बढ़ा दो, क्योंकि हमें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइव आने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है भाई, जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो क्लासेज और अच्छे से चलेंगी। तो एक बार शेयर कर दो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।